दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और केएल राहुल को एक धमाकेदार बल्लेबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका है और सुपर 12 के मुकाबले शुरू होने से पहले सभी टीमें आपस में अभ्यास मैच खेल रही हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय टीम दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा अभ्यास मैच खेल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इससे पहले इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी और उस मैच में केएल राहुल और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई थी। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या केएल राहुल इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज होंगे या फिर नहीं? नीचे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान एरन फिंच के इस फैसले को भारतीय गेंदबाजों ने सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि पहले पावर प्ले के दौरान ही भारतीय स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और मैच में कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने पावर प्ले के दौरान ही अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और दूसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी के लिए बुला दिया और अश्विन ने भी अपनी कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिखाया। उन्होंने उस ओवर में फॉर्म के लिए जूझ रहे डेविड वार्नर और मार्श को लगातार 2 गेंदों पर चलता करके भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इसके बाद उनके जोड़ीदार रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी पावर प्ले में गेंद अपने हाथों में ली और अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान एरन फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर हमला बोल दिया। 11 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर नकेल कस दिया था और ऑस्ट्रेलियाई पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, लेकिन वहां से ग्लेन मैक्सवेल और स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को संकट से उबारा। दोनों ने मिलकर 61 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन तक पहुंचा दिया था। इस दौरान मैक्सवेल आक्रामक अंदाज में और वहीं स्टीवन स्मिथ अच्छे एंकर का रोल निभा रहे थे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैक्सवेल आईपीएल के दौरान कितने खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने अपना फॉर्म यहां पर भी जारी रखा और मैक्सवेल ने भारतीय स्पिनरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले जडेजा के दूसरे ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े और फिर इसके बाद राहुल चहर पर भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी और काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन तभी राहुल चहर की गुगली गेंद पर वो चकमा खा गए और उन्होंने एक शानदार क्लीन बोल्ड हासिल कर लिया। मैक्सवेल ने सिर्फ 28 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 37 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 ओवर में 72 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। यहां से उन्हें एक साझेदारी की जरूरत थी, इसीलिए स्मिथ का साथ देने आए मार्कस स्टोइनिस और इस ऑलराउंडर ने इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और स्टोइनिस ने आते ही विराट कोहली की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और यह दर्शा दिया कि आज वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। स्टोइनिस ने इसके बाद टीम इंडिया के बाकी स्पिनरों को आड़े हाथों लेते हुए स्टोइनिस ने पहले वरुण चक्रवर्ती के 16वें ओवर में एक चीकी शॉट लगाते हुए शानदार चौका जड़ा और फिर उसके बाद भारत के बाकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ भी एक छोर पर डटे हुए थे। दोनों ने मिलकर 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 94 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर वहीं से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का आक्रमण शुरू हुआ और वहीं से दोनों बल्लेबाज स्मिथ और स्टोइनिस ने अपना गियर बदला और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उनसे की भर्ती के ऊपर से 8 रन निकाले और उसके बाद फिर अगले ही ओवर में स्टीवन स्मिथ ने शार्दुल ठाकुर की लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़ते हुए 16 रन जोड़े। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। इस मैच में एक बार फिर से केएल राहुल का धमाका देखने को मिला। राहुल ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रखी थी, ठीक उसी तरह से मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने मैच से पहले ओवर में स्टार गेंदबाज मिशेल स्टार्क को शानदार चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अगले ही ओवर में पैट कमिंस की 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ते हुए एक ही ओवर में 10 रन निकाल दिए। भारतीय बल्लेबाजों का फोकन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने या लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑस्ट्रेलिया को पहले ही गेंद पर आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया, उन्हें बहुत चक्का कर दिया। राहुल रोहित की जोड़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और 3 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 25 रन हो चुका था। कभी रोहित कभी राहुल दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे। एक ओवर में रोहित, दूसरे ओवर में राहुल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर चौके छक्के की बरसात कर रहे थे और हालांकि ओवर खत्म होते होते तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए थे। टीम इंडिया एक शानदार जीत की तरफ बढ़ रही थी और प्ले के बाद बॉलिंग करने आए एडम जंपा की गेंद पर राहुल का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने जंपा की गेंद पर 2 दफा हवाई यात्रा भेजी और उसी तरह से उन्होंने शानदार छक्के जड़ दिए।
और जनता के स्वर में भारतीय टीम ने 16 रन बनाए। भारतीय टीम 7 ओवर के बाद 58 रन पर पहुंच गई थी और टीम इंडिया को जीत के लिए 13 ओवर में 51 रनों की जरूरत थी, यानी कि 7 रन प्रति ओवर के रिक्वायर्ड रन रेट से भारतीय टीम को रन बनाना था। अब जीत के हिसाब से राहुल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस रन को चेस कर लेगी और बड़ी आसानी से इस मैच में धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल करेगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करके अपने विनिंग मोमेंटम को कायम रखेगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।